नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं चक्रवात के विषय में। चक्रवात क्या होता है और कौन सा चक्रवात इस समय अरब सागर में आया था, जिसके कारण में इस समय जो है कि वर्षा हो रही है। तो पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात क्या होता है। तो देखिए, जो समुद्री इलाका होता है उधर ही चक्रवात आता है। तो चक्रवात आने का मेन रीजन होता है जो समुद्र होता है उसके पास का जब एयर गर्म हो जाता है, तो एयर जब गर्म हो जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाएगा, वो वेपराइज होके ऊपर जाएगा। इस तरीके से ढेर सारा एयर जब कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे एक जो क्षेत्र होता है जहाँ से एयर उठता है वो लो प्रेशर होता है। जब एयर उठ कर ऊपर की ओर जाता है तो हाई प्रेशर होता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। इस तरीके से देखिए, जो चक्रवात होता है, चक्रवात को इंग्लिश में कहा जाता है साइक्लोन। तो साइक्लोन का मतलब होता है आपका यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर से जो एयर होता है वो आपका उठेगा और जहाँ पे उठकर ढेर सारा एयर जहाँ पे कलेक्ट होकर जब फ्लो होने लगता है तो आपका हाई प्रेशर होता है। तो ये देखिए, लो प्रेशर जहाँ से चक्रवात उठता है उसको लो प्रेशर कहा जाता है। और जो चक्रवात का जब धीरे धीरे जिस क्षेत्र से बाहर जाएंगे जहाँ से उठ रहा है उधर आपका हाई प्रेशर होता जाता है। तो जो लो प्रेशर जहाँ से चक्रवात उठता है इसको कहा जाता है चक्रवात की आंख, इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जो चक्रवात की आंख होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब होता है चक्रवात की आंख। वह क्षेत्र जहाँ से चक्रवात उठता है उस क्षेत्र को लो प्रेशर वाला मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है और उस क्षेत्र को कहा जाता है चक्रवात की आंख। तो यदि आपसे कोई पूछता है चक्रवात की आंख किसको कहा जाता है, तो जहाँ से चक्रवात उठता है उस बिंदु को कहा जाता है चक्रवात की आंख कहा जाता है। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न पूछता है, एक तो चक्रवात होता है, चक्रवात का उल्टा क्या होता है प्रति चक्रवात। जब चक्रवात आता है तो हवाएं तेजी मात्रा में चलती हैं और वर्षा होने लगती है तेजी से। और जब प्रति चक्रवात आता है तो प्रति चक्रवात जैसे इसका उल्टा होता है, मतलब जो साइक्लोन का उल्टा होता है वो प्रति चक्रवात होता है। इसमें क्या होता है कि आपका हाई प्रेशर जहाँ से साइक्लोन, जहाँ से आपका एंटी साइक्लोन जहाँ से उठेगा ये आपका हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हो जाता है, इसको कहा जाता है प्रति चक्रवात कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, चक्रवात का मतलब होता है कि जहां से लो प्रेशर से हाई प्रेशर, जो एयर होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है तो ये चक्रवात कहलाता है। जिस बिंदु से चक्रवात उठता है उस बिंदु को चक्रवात की आंख कहा जाता है। प्रति चक्रवात जो होता है ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो जस्ट देखिए, जस्ट इसका उल्टा। तो प्रति चक्रवात का मतलब होता है मौसम आपका साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाता है जब प्रति चक्रवात आता है। हवाएं थोड़ा धीरे धीरे चलेंगी, लेकिन जब प्रति चक्रवात आएगा तो मौसम में क्या होता है, मौसम आपका बदल जाता है, मौसम बिगड़ जाता है। मौसम का बिगड़ना ही क्या होता है, चक्रवात कहलाता है। इस समय में क्या होगा, तेजी से वायु चलेगी, तेजी से वायु का चलना होगा। और दूसरा काम होता है तेज बारिश का होना। ये आपका दो काम होता है, तेज बारिश का होना और तेजी से वायु का चलना। तो आपसे यदि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वह कौन सा क्षेत्र है, जब चक्रवात उठता है तो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो जो चक्रवात की आंख होता है, चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती है। और कौन सा क्षेत्र है, विश्व का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे चक्रवात नहीं आता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में आप कर लीजिएगा। अभी देखिए, मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ कौन कौन सा महत्वपूर्ण चक्रवात है, किस देश में कौन सा चक्रवात आता है। भारत में अभी 2019 से लेके 2020 2021 अब तक कौन कौन सा चक्रवात आया है, इसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। तो नोट पॉइंट में देखिए, आप लिखिए कि चक्रवात नहीं आता है। चक्रवात नहीं आता है, कहाँ कहाँ पे नहीं आता है चक्रवात, तो चक्रवात पहला नहीं आता है दक्षिणी अटलांटिक जो महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है वहाँ पे चक्रवात नहीं आता है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है तो वहाँ पे चक्रवात नहीं आता है। और इसके बाद में होता है पूर्वी प्रशांत महासागर,
पूर्वी प्रशांत महासागर में भी आपका चक्रवात नहीं आता है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर, यहाँ दोनों जो स्थान है, इस स्थान पर चक्रवात नहीं आता। इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऐसे, चक्रवात नहीं आता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवात नहीं आता है। रीजन ये होता है कि यहाँ का जो तापमान होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। जहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा वहीं पर चक्रवात आता है। तो जो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर होता है, वहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, इसलिए जो वायु होता है वायु आपका वेपराइज नहीं होगा। तो इसलिए जो है कि वायु आपका वेपराइज नहीं होता है। तो इसका रीजन ये है कि जब वायु का वेपोराइजेशन नहीं होगा तो वायु आपका डेंस, मतलब डेंसिटी उसका कम हो के वायु एक जगह स्टोर नहीं होगी, जिससे वायु का हाई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में चक्रवात नहीं आता है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, ये देखिए ग्लोब होता है। ग्लोब क्या होता है? एक काल्पनिक गोला होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी को दर्शाया जाने वाला एक काल्पनिक गोला होता है। पृथ्वी क्या है? हमारा 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, भूआबजियाड आकृति की है। तो ये जो गोला होता है, इस गोले को दो भाग में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, जो विश्व को दो बराबर भागों में डिवाइड करने का काम करती है। तो इसके जो ऊपर का एरिया होता है इसको कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसका मतलब होता है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध, और इसके बाद में इसके जस्ट नीचे का जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर, का मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो देखिए प्रश्न कैसे आता है, पूछा जाता है चक्रवात, जो आपका चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की दिशा, अर्थात पृथ्वी के घूमने की दिशा, अर्थात घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा जो आपका होता है, ये क्या होता है? चक्रवात की दिशा। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, ए सी लिख लीजिए, ACW एंटी क्लॉकवाइज होता है आपका वामावर्त दिशा या पृथ्वी के घूमने की दिशा। इतना समझ लीजिएगा, पृथ्वी के घूमने की दिशा, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। तो इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। और साउथ हेमिस्फीयर में चक्रवात की दिशा अब आपका कौन सा? क्लॉकवाइज हो जाता है, पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा या घड़ी के घूमने की दिशा, इसको कहा जाता है दक्षिणावर्त कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए क्लॉकवाइज को इंग्लिश में कहा जाता है क्लॉकवाइज और हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हिंदी में कहा जाता है वामावर्त या पश्चिम से पूर्व की दिशा या पृथ्वी के घूमने की दिशा। अब यदि कोई आपसे प्रति चक्रवात का पूछता है, एंटी साइक्लोन का पूछता है, तो आप एंटी साइक्लोन का उल्टा बताएंगे। जो एंटी साइक्लोन होता है ये क्या होता है? एंटी साइक्लोन आपका उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहता है और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आता है। तो इतना यदि आप चक्रवात के विषय में इतना कंप्लीट कर लेंगे तो चक्रवात के विषय में जो आपका बेसिक सा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है उसमें मैं लिखवा दे रहा हूं, 2019 में जो चक्रवात आया था उसका क्या नाम था? तो 2019 में जो चक्रवात आया था उसका नाम था पाबुक। पाबुक जो चक्रवात था ये कहाँ पे आया था? ये आपका थाईलैंड में आया था, म्यांमार में आया था और अंडमान निकोबार में आया था। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, थाईलैंड हो जाता है, म्यांमार हो जाता है और प्लस में अंडमान निकोबार का जो तट होता है वहाँ पर आता है। मतलब भारत में भी ये 2019 में पाबुक आता है। फिर इसके बाद में 2020 में कौन सा आता है? 2020 में एक आता है अम्फान। ये जो है अम्फान कहाँ पे आता है? ये आपका इधर आता है, जो क्या बोला जाता है इधर, मतलब उड़ीसा की तरफ आता है। तो जो अम्फान आता है उड़ीसा में आता है। इसका नाम देखिए कहाँ आता है मैटर नहीं करता, भारत में आया है अम्फान। भारत का अगर एग्जाम है पूछा जाएगा, भारत में आता है सबको पता है, लेकिन ये पूछा जाता है नाम किसने रखा है। तो अम्फान नाम इसका दिया था थाईलैंड।
थाईलैंड ने इसका नाम दे दिया था अम्फान नाम दे दिया था। देखिए जो नाम देने का एक संगठन होता है, कुछ देशों का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ये मत आप सोचिएगा कि ऐसे ही हो जाता है। कुछ देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा नाम रखना है। तो मतलब ये भी कह दिया जाता है इस बार इस देश का नाम आया है, यही नाम रखेगा। तो आपका देखिए जो 2020 में अम्फान आता है, ये थाईलैंड इसका नाम रखता है। फिर इसके बाद में 2020 में ये आता है निवार। निवार में आपका रा आ रहा है तो ईरान हो जाएगा। तो इसका नाम कौन रखता है? ईरान रखता है। निवार का नाम 2020 में निवार आता है, जिसका नाम कौन रखता है? ईरान रखता है। फिर देखिए 2021 में अभी देखिए आया था एक गुलाब आया था, गुलाब तूफान आया था। तो गुलाब जो आया था जिसके कारण में गुजरात वगैरह ये अरब सागर में आया था। जो गुलाब आया था ये कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। और इसका नाम किसने रखा है? पाकिस्तान। ठीक है, इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने। गुलाब ये जो नाम है पाकिस्तान ने रखा था, तभी अरब सागर में आया था। जो गुजरात अरब सागर से सटा हुआ है, तो इसलिए गुजरात के एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और इसके बाद जो आया था अभी शाहीन जो आया था, शाहीन भी ये भी कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था। शाहीन आया था, इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम देखिए कतर ने रखा था। कतर की राजधानी कहाँ पे है? कतर की राजधानी दोहा है। तो इस तरीके से कतर ने शाहीन रखा था। गुलाब नाम किसने रखा था? तो पाकिस्तान ने रखा था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक और देखिए अभी आया था एटा जो आया था ये हरिकेन का ही है। हरिकेन का एक प्रजाति टाइप का आप समझ लीजिए, हरिकेन के वंश का है। तो एटा हरिकेन का ये कहाँ पे आया था? यूएसए में आया था। आप देखिए जो यूएसए है, यूएसए में आता है हरिकेन आता है, हरिकेन एवं टार्नेडो जो है ये आपका कहाँ पे आता है? यूएसए में आता है। और इसके बाद में जो टार्नेडो होता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया में भी आपका टार्नेडो आता है। फिर इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है फिलीपींस एवं चीन। और देखिए जो टाइफून भी है यूएसए में, एक और है आप यूएसए में टाइफून नहीं है, सॉरी, फिलीपींस और चीन में टाइफून है। फिलीपींस और चीन में कौन सा आता है? टाइफून आता है। और इसके बाद में फिर आता है आपका सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर राजधानी है। मलेशिया की है कुआलालंपुर, कंबोडिया की है नहोम पेन। और इसके बाद में चीन की राजधानी बीजिंग है। और जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यही जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान और मनीला में ही एडबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। दोनों कहाँ पे अवस्थित है? दोनों मनीला में ही अवस्थित है। सिंगापुर में कौन सा आया था? तो आपका टाइफू आया था। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका जो हरिकेन होता है और इसके बाद में टार्नेडो, ये दोनों कहाँ पे आएंगे? यूएसए में आते हैं। और इसके बाद में टाइफून आता है। टाइफून कहाँ पे आएगा? फिलीपींस और चीन में। टाइफू कहाँ पे आएगा? सिंगापुर में। अभी जो हाल ही में 2021 में आया था गुलाब आया था आपका अरब सागर में, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। शाहीन आया था जिसका नाम कतर ने रखा था। और एटा हरिकेन नाम का जो है यूएसए में आया था। और इसके बाद में जो अम्फान जब आया था ना 2020 में, अम्फान ने काफ़ी तबाही मचा के रख दिया था। जो उड़ीसा का तट है वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाया था, अम्फान तूफान मचाया था। और जो निवार आया था ये तमिलनाडु के तट पर आया था। तो ये भी मतलब अम्फान के ही जैसा इसका था। और देखिए और है थोड़ा सा, और एक है यास आया था। तो जो यास तूफान आया था, यास का नाम किसने रखा था? तो यास का नाम रखा था, इसका नाम रखा था म्यांमार ने। यास का नाम म्यांमार ने रखा था। म्यांमार ने इसका नाम रखा था जो यास होता है, यास का नाम म्यांमार ने नहीं रखा था। यास का नाम रखा था बांग्लादेश ने। यास का नाम किसने रखा था? बांग्लादेश। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। तो यास का नाम बांग्लादेश ने रखा था। वो देखिए ताऊते आया था, जो ताऊ जी आए थे काफ़ी तबाही मचा के अभी गए थे मई में जब आए थे। तो ये आपका आया था गुजरात की तरफ, अरब सागर में ही आया था। ताऊते आया था। ताऊते का मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। ताऊते का मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। ताऊते का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था ताऊते का नाम। म्यांमार में ही होता है ताऊते
ताउते छिपकली पाया जाता है जो आवाज़ करता है। आवाज़ करने वाली जो छिपकली होती है उसी का नाम है ताउते। तो देखिए जो यास है, यास जो है ताउते के बाद में आया था। यास का नाम बांग्लादेश ने रखा था, ताउते का नाम म्यांमार ने रखा था। ताउते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी मान लीजिए पूछा जा सकता है। तो ताउते का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। और जब चक्रवात आता है, चक्रवात की दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज होती है। साउथ हेमिस्फीयर में चक्रवात की दिशा क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात जब आता है तो मौसम साफ हो जाता है। प्रति चक्रवात में जहां से उत्पन्न होता है वहां का जो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, और जहां पे समाप्त होता है हाई प्रेशर मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। और जो प्रति चक्रवात होता है इसकी दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है, साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इस तरीके से आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात और जो प्रमुख चक्रवात हैं इसके विषय में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। और आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।